दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और अफ्रीका के बीच खेला गया फाइनल का सुपर ओवर का रोंगटे खड़े कर देने वाला धमाकेदार मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में इंडिया अफ्रीका के बीच खेले गए रोमांचक सुपर ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान में पार हुई रोमांच की सारी हदें, जब अंतिम 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन। स्ट्राइक पर थे कुंग-फू पांड्या, गेंदबाजी से तहलका मचाने को बेकरार थे कैगिसो रबाडा। फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में लिखा गया है नया इतिहास। तो आखिर कैसे अंतिम गेंद पर विराट के साथ मिल हार्दिक पांड्या ने किया मैच ड्रॉ, कैसे हार्दिक ने 2 गेंद पर 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर पलट दिया मैच का पूरा रुख, आखिर कैसे सूर्य और हार्दिक ने बचाई भारत की लाज। इस रोमांचक सुपर ओवर कांटे के मैच की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, हार्दिक, सूर्या में कौन T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लीग स्टेज और सेमीफाइनल में तहलका मचाने के बाद जब फाइनल की आखिरी जंग में इंडिया और अफ्रीका, 2 चिर प्रतिद्वंदी टीमें बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में एक दूसरे के सामने उतरी, तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो किस्मत चमकी भारत के कप्तान रोहित शर्मा की और उन्होंने टॉस जीतकर अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हाँ, भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए अफ्रीका ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें डिकॉक और मार्करम ने अपने बेखौफ अंदाज में विस्फोटक बैटिंग की, जिसकी बदौलत अफ्रीका हमारी टीम के सामने 212 रन बनाने में कामयाब रहा। इस दरमियान डिकॉक ने 72 रनों की शानदार पारी खेली और 56 रन बनाकर मार्करम ने भी महफिल लूट ली। आखिर में हेनरी क्लासेन ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तांडव मचाते हुए सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की और एक कुलदीप यादव को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवरों में 208 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था, ऐसे में कप्तान रोहित और उनके साथ यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था और इन दोनों ने इंग्लिश बल्लेबाजों का हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज इस मुकाबले को गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और जायसवाल 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें नोकिया ने पवेलियन की राह दिखाई और मैदान में आंखों ले अंबाल लिए आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज जो अफ्रीका को पल भर में तबाह और बर्बाद करने का दमखम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया, पर दोस्तों अफ्रीका के कातिलाना अंदाज पर पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। रबाडा और नोकिया ने दोनों को बांधे रखा, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने नोकिया के ओवर में लगातार 2 छक्के 1 चौका ठोकते हुए यह बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी और दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। 50 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत भारत 10 ओवरों के बाद 109 रनों तक पहुंच गया। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित केशव महाराज की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 49 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर मौजूद थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हाँ, यह वही बल्लेबाज है जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खासतौर पर अफ्रीका के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभल कर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि 14 ओवरों में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई, तब इन दोनों सुपरस्टार ने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने अफ्रीका गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया और पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। नतीजा हुआ कि भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे, जो इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। अफ्रीका के लिए मार्को यानसन आखिरी ओवर डालने के लिए आए और पहली ही गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन यानसेन की दूसरी गेंद पर विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंद पर 11 रन रह गए। सबको लगा कि एक और बाउंड्री आने वाली है, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर गेंदबाज ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुंग-फू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। ठीक उसी वक्त अपना विकराल रूप दिखाते हुए चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया।
2 गेंदों में मात्र 4 रनों की जरूरत थी और टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज जेनसन ने यहां भी वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक। सबको लगा कि टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इस पर हैरानी की बात यह है कि हार्दिक बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। हालांकि दोस्तों, दौड़कर इन दोनों ने चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए कुल 3 रन बटोर लिए, इस मैच को ड्रॉ कर दिया और जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका का कांटे का यह फाइनल मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह तो ड्रॉ हो गया था। ऐसे में थर्ड एम्पायर और रेफरी ने सुपर ओवर से मैच का रिजल्ट निकालने का फैसला किया। एक बार फिर दोनों टीमें सज गईं और सुपर ओवर के जबरदस्त घमासान को देखने के लिए जहां 2 बार से अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, उनकी तरफ से बल्ले से तहलका मचाने के लिए डिकॉक के साथ डेविड मिलर की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने गेंदबाजी का जलवा दिखाने आए थे भारत के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, लेकिन इंडिया की जीत की उम्मीदें उस समय खत्म होती नजर आईं जब पहली 3 गेंद पर ही डिकॉक ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर बुमराह की हालत खराब कर दी। जाते जाते ओवर की अंतिम 2 गेंद पर मिलर ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को 27 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारत के सामने उनके 28 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना तो बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं था। ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार गई है। अब हिंदुस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए खुद इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव के साथ हार्दिक पांड्या की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी करने आए घातक कैगिसो रबाडा की पहली गेंद पर सूर्या ने उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से अपने ट्रेडमार्क पिकअप शॉट से तूफानी छक्का जड़कर किया। दूसरी गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका जड़कर अफ्रीका के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि तीसरी गेंद पर वह केवल सिंगल ले पाते हैं। पहली 3 गेंद पर केवल 11 रन बने थे और अब आखिरी 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। अफ्रीका के खिलाड़ियों के चेहरे पर खौफ था। हार्दिक पांड्या का उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में PhD हासिल की हुई है। अब यहाँ से दुनिया में केवल पांड्या इकलौते खिलाड़ी थे जो भारत को जीत दिलाने के काबिल थे, और आखिर ऐसा क्यों ना हो, यह उन्होंने बहुत जल्दी दिखाया जब चौथी गेंद पर रबाडा की बाउंसर को उन्होंने अपने ट्रेडमार्क हुक शॉट से छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो 5वीं गेंद पर जब मार्करम के कहने पर रबाडा ने स्लोअर बॉल डाली, इस बार हार्दिक 2 कदम आगे निकले और गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के में तब्दील कर अफ्रीकी खेमे में हाहाकार मचा दिया। निराश भारतीय फैंस में खुशी की लहर वापस आ चुकी थी, क्योंकि हार्दिक ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर मैच पलट दिया था। अंतिम गेंद पर केवल छक्का भारत को जीत के लिए चाहिए था। यहाँ पर रबाडा ने एक जोरदार यॉर्कर मार दी। सबको लगा कि भारत हार गई, लेकिन तभी हार्दिक का बल्ला गरजता है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट या कहें मिनी हेलीकॉप्टर से उस गेंद को उड़ाया और ऐसा उड़ाया कि वह तो स्टेडियम पर छक्के के लिए जा गिरा। इस नामुमकिन कारनामे को मुमकिन कर हार्दिक ने अपने देश हिंदुस्तान को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया, जहां हार्दिक सबके दिलों में छाप छोड़ गए। अफ्रीका तो खून के आंसू रोने लगा। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि यह क्या हुआ। यहाँ 29 जून को होने वाले प्रैक्टिस ऑफिशियल फाइनल मैच से पहले इस प्रैक्टिस मैच में एक बार फिर टीम इंडिया ने अफ्रीका को रौंद कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इंडिया और अफ्रीका में कौन बनेगा इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, फाइनल मैच से पहले साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने उगला जहर। भारतीय टीम को धमकाते हुए कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच खेला जाने वाला है, जिसके शुरू होने से पहले ही साउथ अफ्रीका के दिग्गज घमंड में चूर हो चुके हैं। इस बीच हासिम अमला, एबी डिविलियर्स से लेकर जैक कैलिस, डेल स्टेन ने भारतीय टीम को धमकाते हुए एक ऐसा जहरीला बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार भारतीय टीम को धमकाते हुए साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच में आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने समापन की तरफ आ पहुंचा है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साउथ अफ्रीका और भारत के बीच बारबाडोस के मैदान पर 29 जून को रात 8 बजे से फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसके लिए अब दोनों टीम तैयार हो चुकी है। लेकिन इस बीच फाइनल मैच के शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने भारतीय टीम को धमकाते हुए खून खौला देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें डेल स्टेन ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच के लिए हमारी साउथ अफ्रीका की टीम पूरे तरीके से तैयार है। हमारी टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं, और जिस प्रकार से हमारी टीम ने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम एक भी मैच में हार का सामना करती हुई दिखाई नहीं दी है। साथ में हमारी टीम पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। ऐसे में अब हमारी टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे में हमारी टीम के खिलाफ भारतीय टीम फाइनल मैच में बुरे तरीके से हारने के लिए तैयार हो जाए। वहीं जैक कैलिस ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं,
लेकिन हमारी टीम के पास में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो आसानी से भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं। और इस बार के T20 वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया था, जिसके चलते हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई है। ऐसे में अब हमारी टीम को फाइनल में जीत दर्ज करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, हमारी टीम के खिलाफ भारतीय टीम फाइनल मैच खेलने वाली है और मुझे लगता है इस बार हमारी टीम के खिलाफ फाइनल मैच में भारतीय टीम का भी बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चलते हम पहली बार चैंपियन बन जाएंगे।